जय गुरुदेव मित्रों। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से माना गांव की तरफ ले जाने वाला हूँ। जो छोटा सा झरना दिखाई पड़ रहा है, ये माना गांव जाने के रास्ते में पड़ता है। अभी मैं बद्रीनाथ जी से निकलकर ये माना गांव का गेट तक पहुँचा हूँ, जो आप लोग के सामने ये दिखाई पड़ रहा है। एक अद्भुत नज़ारा है। ये जो धुंध जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये कोई धुंध या कोई कोहरा नहीं है। ये इतनी हाइट और ऊंचाई पर है कि ये बादलों की उपस्थिति है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, ये कुछ यात्री लोग हैं जो माना गांव घूमने के लिए आए हैं। गांव में गाड़ी नहीं जाती, इसलिए यहीं पे लोग लगा दिए हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, यही स्वर्ग जाने का रास्ता। इसी रास्ते से पांचों पांडव गए थे। आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे स्वामी विनोदानंद जी हैं। वर्तमान में बद्रीनाथ जी में मैं इन्हीं के यहाँ ठहरा हूँ। और ये देख रहे हैं पातला रास्ता, दोनों तरफ हाथ क्राफ्टिंग यानी कि हाथ से बनाई हुई कुछ साल चादर और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ से आकर खरीद सकते हैं। यहाँ की पहाड़ियन भेड़ की बालों से बना हुआ बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। हम लोग माना गांव में एंट्री कर चुके हैं। यही पतला रास्ता है अंदर जाने के लिए। दोनों तरफ दुकानें हैं। लोगों का यही व्यवसाय है, बिजनेस है। यहाँ लोग 6 महीना तक ही रहते हैं। फिर बर्फ़ होने के बाद यहाँ से लोग बद्रीनाथ जी यानी कि पहाड़ से नीचे उतरकर चले जाते हैं, जहाँ पे इन लोग का अपना घर भी है। वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ता है, सुरक्षित व्यवस्थित रहते हैं। एक कहीं न कहीं हिमालय का ये जो बद्रीनाथ का क्षेत्र है, दिव्यता से भरा हुआ है। यहाँ की हर घास में भी एक अलग दिव्यता प्रतीत होता है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे घर, ये जो आपको पहाड़ भी जो दिखाई पड़ रहा है, ये नारायण पर्वत है। देखिए हमारे स्वामी जी ये दादी से कुछ बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि दादी फ़ोटो खिंचवा लीजिए। दादी करेगी नहीं, फ़ोटो नहीं खिंचवाना है हमें, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाने के बाद, मरने के बाद पीछे पीछे आ जाओगे तुम, इसलिए फ़ोटो नहीं मैं खिंचवाऊँगी। यही जो आप रास्ता जो दिखाई दे रहा है ना, ये पतला ही रास्ता है। इधर में सिर्फ बाइक जा सकती है। ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये माना ही गांव है। टीन सेट का बहुत सारे छोटे छोटे मकाने हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग रहने से ऊपर में काफ़ी बर्फबारी होता है। जम जाने के बाद वो ढहने का चांस रहता है, गिरने का चांस रहता है। लगभग गांव के हम लोग बीचों बीच आ चुके हैं। अरे जो ये आप लोग ये पर्वत देख रहे हैं, ये नारायण पर्वत है। देखिए यहाँ पे हाथ से बनाने के लिए
उनका ये सब जो कुछ भी है, ये लोग बड़ा उत्सुक रहते हैं और हाथ से ही बनाते हैं। देखिए, और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग स्वर्गारोहणी के मार्ग में आ चुके हैं। जो आप लोग ये पहाड़ देख रहे हैं अभी, और ये पहाड़, ये दोनों के बीच में जो ये दिखाई पड़ रहा है, यही स्वर्गारोहणी का रास्ता है, जो इसी मार्ग से पांचों पांडव स्वर्ग गए थे। जो ये दिखाई पड़ रहा है, इन नदी के सामने जो एक दो पहाड़ों के बीच दिखाई दे रहा है, यही स्वर्गारोहणी है। अब देखिए, हम लोग इस सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर आ चुके हैं। हमारे आगे आगे स्वामी विनोदानंद जी चल रहे हैं। देखिए, जो दूर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यही सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। ये सरस्वती मंदिर है। एक अद्भुत अलौकिक दृश्य है, जहाँ आने मात्र से सांसारिकता आंतरिक तौर पे खत्म हो जाती है। समाज का एक अलग जो प्रभाव होता है गांव शहरों में जाने के बाद, ये यहाँ आने के बाद मिट जाता है। देख रहे हैं, ये सरस्वती नदी है। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। एक कलकलाती, एक काफी उफान से निकलती हुई माँ सरस्वती का दर्शन आप लोग करिए। एक अद्भुत दृश्य है। देखने मात्र से मन में शांति की प्रतीति होती है। ये बगल में सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं। एक अद्भुत दृश्य है, अलौकिक दृश्य है। यहाँ आने के बाद आंतरिक स्थिति में एक अलग शांति की प्रतीति होती है। ये जो देख रहे हैं सामने, एक बड़ा सा चट्टान दिखाई पड़ रहा है। कहा जाता है कि भीम पुल कहा जाता है इसको। पांचों पांडव लोग जब यहाँ आ रहे थे स्वर्गारोहणी जाने के लिए, स्वर्ग के रास्ते जाने के लिए, तब ये बीच में वो पहाड़ रख दिए, पहाड़ का चट्टान उठाकर। क्योंकि आप लोग जानते हैं भीम शक्तिशाली थे। माता द्रौपदी इस खाई को पार करने में असमर्थ हो रही थी। तब भीम जी ने ऐसा सोचा कि फिर एक बड़ा सा चट्टान रख दूं, जिससे ये पहाड़ का गैपिंग जो खाली है वो भर जाए, ताकि आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगा। तब उन्होंने रखा। और ये जो हम लोग ये मंदिर दिखाई पड़ रहा है, माना गांव के लास्ट में है। देख रहे हैं, एक यहाँ की पहाड़ियन घास है। एक अद्भुत फूल की प्रतीति हो रही है इस पौधे में। देखिए, सरस्वती माँ है, वहाँ से उद्गम से निकलकर यहाँ तक थोड़ी आवाज़ में बहती है और आगे शांत हो जाती है। क्योंकि बताया जाता है कि वेद व्यास जी जब गणेश जी से चारों वेद लिखवा रहे थे, तब माता सरस्वती की आवाज़ से जो वेद व्यास जी बोल रहे थे वो सुनाई नहीं पड़ता था, उनको डिस्टर्ब होता था। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि इसके बाद आप इस तरह की आवाज़ नहीं करेंगी। तो माता यहाँ से शांत बहती है और शांति की प्रतीति होती है। एक अद्भुत दृश्य नज़ारा है। आप लोग सोचते होंगे कि ये जो कुछ भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं साथ साथ, ये कौन लोग हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये लोग सदगुरु भगवान स्वामी कृष्णानंद जी का शिष्य हैं, जो बद्रीनाथ और सदगुरु आश्रम आए थे घूमने के लिए। तो साथ में ये लोग भी आ गए घूमने के लिए। ये जो महाराज जी
जो बैठे हैं यहाँ पे कुछ नाश्ता चाय की दुकान है जहाँ यात्री लोग घूमने आते हैं। देखिए ये स्वर्गारोहणी का जो रास्ता है यही मुख्य द्वार है, यहीं से स्वर्ग की रास्ता जाता है। इसी रास्ते से पांचों पांडव लोग गए थे। एक अद्भुत नज़ारा है। ये जो है अखरोट का पेड़ है जो स्वामी जी के पीछे दिखाई पड़ रहा था। देखिए दादी माँ हाथ से उनका स्वेटर चादर बिन रही है। अब देखिए श्री वेदव्यास गुफा, यही जो दिखाई पड़ रहा है ये जो मुख्य द्वार है वेद व्यास जी का गुफा का। यहीं से बैठ के बोल रहे थे तो गणेश भगवान नीचे में बैठ के लिख रहे थे। यही वेद व्यास जी का गुफा है जहाँ हम लोग अभी आए हैं। अंदर तो परमिशन नहीं है बट महाराज जी के अनुमति से आप लोगों को अंदर की गुफा की नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। जो आप लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देखिए पंडित जी हैं, ये वेद व्यास जी की जो छोटी मूर्ति है ये प्राचीन मूर्ति है। अद्भुत दृश्य है। आप लोग यहाँ आएँ और